Everyone, welcome to my YouTube channel. I'm going to upload the whole syllabus of anatomy, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, as well as CMS. I've already completed with the lower limb session and abdomen and pelvis also. Now I've started with head, neck, and face. Our today's topic is facial artery. Let's begin with the introduction. Facial artery is the chief artery of the face. It is a branch of external carotid artery which is given off in the carotid triangle just above the level of tip of greater cornua of the hyoid bone. So hyoid bone के पास greater cornua होता है, उसके लेवल पे ही कैरोटिड आर्टरी ने कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर फेशियल आर्टरी की ब्रांच दी है. In its cervical course, it passes through submandibular region and finally enter the face. सबसे पहले नेक में ये पहले ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ दी हायोइड बोन की जगह, फिर उसके बाद सर्वाइकल में जब नेक में जाती है तो इट पासेस थ्रू द सबमैंडिबुलर रीजन, मतलब मैंडिबल के नीचे सबमैंडिबुलर ट्रायंगल होता है वहां पे, फिर फाइनली एंटर्स द फेस. So let's see the course. It enters the face by winding around the base of the mandible and by piercing the deep fascia at the anterior inferior angle of the macerator muscle. So यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस में ये एंटर कैसे कर रही है, बाय वाइंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल. ये आपका मैंडिबल है, ये मैंडिबल के बेस के इधर देखो कैसे वाइंड अप हो रही है, वाइंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड बाय पियर्सिंग द डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करिए. तो यहाँ पे इट इज पाल्पेबल एंड हियर एंड कॉल्ड एज एनेस्थेटिस्ट आर्टरी. तो अगर आप एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर अपनी फिंगर रख के पाल्पेट करो, आपको पल्सेशन फेल्ट होगी, तो वो कुछ नहीं, आपके फेशियल आर्टरी के पल्सेशन है. आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं. प्रॉपर एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर, जो बोन के ऊपर है आपका एंगल, उसके ऊपर ही अगर आपने पाल्पेट किया तो फेशियल आर्टरी के पल्सेशन फेल्ट होते हैं आपको. नाउ फर्स्ट इट रन्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टू अ पॉइंट. पहले तो ये अपवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, फिर 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ. ये आपका माउथ है, माउथ से 1.25 सेंटीमीटर लेटरल जा रही है, ये थोड़ा सा लेटरली जा रही है ये. फिर उसके बाद देन इट असेंड्स बाय द साइड ऑफ द नोज अप टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई. फिर साइड ऑफ द नोज से अप टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई तक, आई के मीडियल एंगल तक. Now where it terminates by supplying the lacrimal sac and anastomosing with a dorsal nasal branch of ophthalmic artery. यहाँ पे ये एंड हो जाती है बाय सप्लाइंग द लेक्राइमल सैक. जो लेक्राइमल सैक होती है उसको सप्लाई करके एंड हो जाती है, और यहाँ पे एनास्टोमोस कर लेती है, ये डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ मिल जाती है, एनास्टोमोस कर लेती है. फिर द फेशियल आर्टरी इज वेरी टॉर्चियस. आप देख सकते हैं ये फेशियल आर्टरी कितनी टॉर्चियस है, इसका सीधी सीधी नहीं है, ये एकदम ऊपर नीचे तो टॉर्चियस है. Now the facial artery tortuosity prevents its wall from being unduly stretched during the movements of mandible, lips and cheeks. तो ये टॉर्चस क्यों, इसका भी रीजन है. क्यों? क्योंकि फेशियल आर्टरी अपना फेस पे अपन खाते हैं, मूवमेंट करते हैं फेस का, तो फेस के जो भी मसल्स का मूवमेंट होता है ना, तो उसको जो मूवमेंट की वजह से फेशियल आर्टरी का टेयर ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे टॉर्चेस इसमें प्रेजेंट है. मतलब कितना भी मुंह में खाना भरो या फिर कितने भी अपने फेशियल मसल्स को स्ट्रेच करो, लिप्स को बोलो, बात करो, चिल्लाओ, तो आपकी फेशियल आर्टरी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो टॉर्चेस फेस में. टू प्रिवेंट इट्स वॉल फ्रॉम बीइंग अनड्यूली स्ट्रेच, इसकी वॉल्स स्ट्रेच नहीं होगी, इसलिए ये टॉर्चसली मतलब बहुत सारी प्रेजेंट है. इट लाइज बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप मसल ऑफ द फेस. फेस के सुपरफिशियल और डीप मसल्स के बीच में लाई करती है. इट एंटर्स द नेक इन द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल. अभी इसके बाद ये नेक में कैसे एंटर करती है, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के वहां पे सर्वाइकल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी रन्स अपवर्ड्स ऑन द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स deep to the posterior belly of digastric and stylohyoid muscle to the ramus of mandible. तो सर्वाइकल में जब नेक में जाती है तो ये रन करती है टू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स. जो फेरिंग्स होता है उसके सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर पे, और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल. जो एंटीरियर ट्रायंगल हमने पढ़ा, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, उसके अंदर है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल वगैरह, वो उसमें ऑन स्टाइलोहायोइड ऑफ द टू द रेमस एंड द मैंडिबल. ये आपको ये सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, ये डाइगेस्ट्रिक मसल भी यहाँ पे, ये डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, तो ये डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल के सुपीरियर बेली है, इंफीरियर बेली. तो फिर सुपीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल के सुपीरियर बेली के पास, बेली ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, हाँ
सॉरी सुपीरियर नहीं, एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली। तो पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगोस्टिक मसल इज स्टाइलोहायोइड मसल। तो रेमस ऑफ द मैंडिबल, ये आपका मैंडिबल का एंगल है, ये आगे आपका रेमस ऑफ द मैंडिबल है, रेमस से मैंडिबल का। तो नेक में ये यहाँ जाती है, फिर ये ग्रूव्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। पोस्टीरियर एंड की तरफ ग्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आर्टरी मेक्स अ लूप, वहाँ पे एस शेप्ड का लूप बनाती है ये, जो दो लूप्स से मिलकर बनता है। फिर वाइंडिंग डाउन ओवर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, देन अप ओवर द बेस ऑफ द मैंडिबल, वहां पे से एच शेप्ड का कुछ लूप बनाती है। फिर उसके बाद ये वाइंड डाउन होती है ओवर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल के नीचे का जो ग्लैंड है वहां पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है जो, विच इज अ सलाइवरी ग्लैंड। फिर वहां से देन ओवर द बेस ऑफ द मैंडिबल, फिर बेस ऑफ द मैंडिबल के इधर एंटर करते हैं। Now facial artery is palpable at the base of the mandible at the anterior inferior angle of the macerator muscle। मतलब वही बोल रहे हैं, जो आपका बेस ऑफ द मैंडिबल का जो एंगल है ना, यहाँ पे अगर आप फेल्ट करोगे तो आपको फेशियल आर्टरी पाल्पेबल नजर आती है, पाल्पेट होता है आपके पाल्पेट होती है, आपको पल्सेशंस नजर आता है। नाउ ब्रांचेस, द एंटीरियर ब्रांचेस ऑन द फेस। सो इंफीरियर लेबियल ब्रांचेस है, सुपीरियर लेबियल है, इंफीरियर लेबियल। तो इंफीरियर लेबियल जो सप्लाई करेगी लोअर लिप को, सुपीरियर लेबियल है जो सप्लाई करेगी अपर लिप को, और एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, एंटीरियर और इसका इंटीरियर इंफीरियर पार्ट नेजल सेप्टम का, उसको भी। फिर लेटरल नेजल ब्रांचेस की, ये लेटरल नेजल ब्रांचेस की जो सप्लाई करेगी एला एंड द डॉर्सम ऑफ द नोज, एला एंड द डॉर्सम ऑफ द नोज को सप्लाई करते हैं। फिर द पोस्टीरियर ब्रांचेस आर स्मॉल एंड अननेम्ड, जो पोस्टीरियर ब्रांचेस वो बहुत स्मॉल है और उसका कोई नाम नहीं। अभी एनास्टोमोस कैसे करेगी, मतलब एंड कैसे होगी अपनी फेशियल आर्टरी। तो जो लार्जर एंटीरियर ब्रांचेस होती है वो एनास्टोमोस करती है विद अ सिमिलर ब्रांच ऑफ अपोजिट साइड्स एंड द मेंटल आर्टरी। ये आपको मेंटल आर्टरी दिख रही है, ये मेंटल आर्टरी के और सिमिलर ब्रांच ऑफ द अपोजिट साइड। अब ये जो एक तरफ ऐसी है तो पीछे वो जो उस तरफ की, ये एक साइड ऑफ द फेस है, तो जो उसका अपोजिट साइड ऑफ द फेस है उसकी जो सेम ब्रांचेस है उसके साथ ही एनास्टोमस करेगी। जैसे जो इंफीरियर लेबियल आर्टरी है, तो ये समझो ये राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड के इंफीरियर लेबियल आर्टरी के साथ ही एनास्टोमस करेगी। किसकी बात करें, जो लार्जर एंटीरियर ब्रांचेस है आपके। अभी स्मॉल और मेंटल आर्टरी के साथ भी। अभी जो स्मॉलर पोस्टीरियर ब्रांचेस एनास्टोमस विद ट्रांसवर्स फेशियल एंड इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी होते हैं, जो ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। अभी जो पोस्टीरियर, इसकी जो पीछे वाली जो ब्रांचेस है जो कि बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, अननेम्ड है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी के साथ एनास्टोमस करती है और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी के साथ एनास्टोमस करती है। फिर एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी एनास्टोमस विद द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अभी आई के पास क्या रहेगा, आपकी आंखों को जो क्या कौन सप्लाई करता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है। तो जो उसकी मीडियल एंगल ऑफ द आई, अभी आई का जो मीडियल एंगल है वहां पे ये टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी एनास्टोमस विद द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये डॉर्सल नेजल आर्टरी भी और आगे जाके ऑप्थेल्मिक आर्टरी से भी ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी को भी एनास्टोमस करती है। जो ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, ये दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ही ब्रांच है। तो ये जाके आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एनास्टोमस कर देती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फेशियल आर्टरी। अगर शॉर्ट में हम उसका फिर से एक बार कोर्स रिवाइज करें, तो वाइंडिंग अप अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल, फिर पियर्सिंग द डीप सर्वाइकल फेशिया एट द एंटीरियर इंफीरियर at the anterior inferior angle of the macerator muscle. Then it can be palpated here, which is called as anesthetist artery. Then it runs upwards होता है forward to a point 1.25 centimeter lateral to the angle of mouth. ये आपका माउथ का एंगल है उससे थोड़ा सा लेटरल, 1.25 centimeter lateral हो गई। फिर उसके बाद then it ascends sidewards and directly up to the nose at the medial angle of the eye, वहाँ पे फिर वहाँ पे सप्लाई करेगी lacrimal sac को, एनास्टोमस करेगी with the dorsal nasal artery के साथ, which is a branch of ophthalmic artery। फिर फेशियल आर्टरी बहुत सारी टॉर्चेस है, क्यों, क्योंकि इसके अगर कोई भी मूवमेंट होता है आपके लिप्स का, मैंडिबल का, चीक का, कुछ जिसकी वजह से इसकी वॉल टेयर ना हो, इसलिए वो टॉर्चेस इसमें प्रेजेंट है। फिर ये आर्टरी लाइज बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप मसल ऑफ द फेस के सुपरफिशियल और डीप मसल के बीच में होती है। फिर अभी इसके बाद ये नेक में भी एंटर करती है। नेक में एंटर कैसे करती है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी रन्स अपवर्ड्स ऑन द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स। एक्चुअली जो आपकी फेशियल आर्टरी है वो नेक से ही स्टार्ट होती है, फिर आके यहाँ पे एंड होती है, फिर यहाँ से ये पार्ट कंटिन्यू होता है। तो जो ये वाला कोर्स है ये आप पहले लिखना चाहिए आपको। सर्वाइकल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी रन्स अपवर्ड्स ऑन द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स, फेरिंक्स के फिर पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, यहाँ पे डायगेस्ट्रिक मसल ऐसे बना होता है, इसकी एंटीरियर बेली होती है, इसकी पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, फिर स्टाइलोहायोइड
मसल। फिर टू द रेमस ऑफ द मैंडिबल, ये जो आपके मैंडिबल का रेमस है वहां पे। इट ग्रूव्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के। फिर नेक्स्ट द आर्टरी मेक्स अ लूप एस बेंड, एस बेंड का लूप बनाती है वो, दो लूप बन के मिलता है। फिर फर्स्ट वाइंडिंग डाउन ओवर द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, देन ओवर अप द बेस ऑफ द मैंडिबल। फिर बेस ऑफ द मैंडिबल के बाद जो आगे का मैंने आपको कोर्स बताया, यस ये आर्टरी का कोर्स है। तो एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेरेटल मसल फेशियल आर्टरी इज पाल्पेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेशियल आर्टरी। उसके एंटीरियर ब्रांचेस है जो लार्जर होती है, जिसको नेम भी है इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजल। जैसे नाम है वैसा ही उसका काम है। इंफीरियर लेबियल, लेबियल मतलब लिप, लिप मतलब इंफीरियर है, इंफीरियर मतलब लोअर लिप पे। सुपीरियर लेबियल है, सुपीरियर है तो अपर लिप पे। अपर लिप के साथ साथ एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम पे भी। लेटरल नेजल है तो एला ऑफ द नेजल में, एंड डॉर्सल ऑफ द नोज में। फिर पोस्टीरियर ब्रांचेस बहुत सारे स्मॉल है और अननेम्ड है। जो आगे की आर्टरीज है वो क्या करती है, इसी के सिमिलर ब्रांच, जो ये राइट साइड है समझो तो आगे वाला लेफ्ट साइड है, तो इसी के सिमिलर ब्रांच के साथ ही जाके अनास्टोमस कर सकती है अपोजिट साइड के। जो स्मॉल होती है ब्रांचेस होती है वो अनास्टोमस करेगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी के साथ और इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरीज के साथ। और जो मीडियल एंगल ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस है तो वो जाके एनास्टोमस करेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। जो ये जो सुप्रा ऑर्बिटल है, सुप्रा ट्रॉक्लियर है, डॉर्सल नेजल, ये सब भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही ब्रांचेस है। So in short, this was all about facial artery, and it is an important question as point of view of university exam. I hope you understood the topic, and if there is any query, do comment in the comment section. And if you like my video, follow my channel, subscribe to my channel.